वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज के लेक्चर में हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चूँकि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मैंने कहा था कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, डिलीवर करते हैं, वो हम एक सिस्टम के ज़रिए से डिलीवर करते हैं। एक सिस्टम, पूरा सिस्टम बन जाता है। ये वाला सिस्टम जो है पूरा एक सिस्टम है जिससे जो है हम हेल्थ केयर सर्विसेज डिलीवर करते हैं। उसमें से जो है इनपुट और आउटपुट के बीच में हेल्थ केयर सर्विसेज और हेल्थ केयर सिस्टम आता है। ये सारा जो या आप देख रहे हैं ये एक बनाता है हेल्थ केयर सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम बनाता है। ठीक है, पूरा एक सिस्टम बनाता है। तो हमने इसमें बात की थी कि इसमें इनपुट्स होते हैं जिसमें हम लोगों का हेल्थ स्टेटस देखते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास मनी, मैन पावर और टाइम है जो इनपुट्स में हमें आते हैं। उसके बाद हेल्थ केयर सर्विसेज ये होती हैं प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रमोटिव सर्विसेज देनी होती हैं। देते कैसे हैं हेल्थ केयर सिस्टम से, जिसमें पब्लिक सेक्टर आता है, प्राइवेट सेक्टर, ये इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन आते हैं, वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज आती हैं। और आउटपुट में हमें देखना होता है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं। जो हमने इनपुट्स, लोगों का हेल्थ स्टेटस था वो इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, कितनी जानें हमने बचाई, कितनी डिजीज़ हमने प्रिवेंट की, वो हम आउटपुट में फिर देखते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम कहलाता है। उसमें से हैं, आज हम ये पब्लिक वाला सेक्टर पढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर्स तो हमने कल डिस्कस भी किए थे, इंडिजिनस सिस्टम भी हमने किया था, थोड़ा सा आज भी देख लेते हैं। और वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज़ का भी आज ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब करते हैं हम डिस्कस पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो आते हैं ना, वो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें से जो है हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना, इसमें आशा हमें पढ़नी है, विलेज हेल्थ गाइड पढ़ने हैं, लोकल दाइज पढ़ने हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये सारे जो आते हैं ना, ये ग्रास रूट लेवल वर्कर्स आते हैं। ये सारे ग्रास रूट लेवल वर्कर्स आते हैं। अब हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड जो होता है, ये सबसे पहले मैंने कहा कि ग्रास रूट लेवल वर्कर होता है, गांव के लेवल पे होता है। तो ग्रास रूट सबसे बेसिक जो नीचे वाला होता है ना, वो विलेज हेल्थ गाइड होता है। उसके बाद क्या होती हैं, लोकल दाइज होती हैं। उसके बाद क्या होता है आपका आशा, या हम आशा ही कह सकते हैं, ठीक है, आशा होती है। उसके बाद आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं। उसके बाद आपका सब सेंटर आता है। तो ये सारा जो है ना, ये वाला सबसे नीचे होता है विलेज हेल्थ गाइड, और ये तीन नीचे होते हैं, इसलिए इसको ग्रास रूट लेवल वर्कर्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, पहला कनेक्शन जो रहता है ना कम्युनिटी का हेल्थ के सिस्टम के साथ, वो यही ग्रास रूट लेवल वर्कर ही होते हैं, विलेज हेल्थ गाइड। और एक विलेज हेल्थ गाइड जो होना चाहिए वो पर 1000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। पर 1000 की पॉपुलेशन पे एक विलेज हेल्थ गाइड आपको मिलेगा। मोस्टली वुमेन्स होती हैं, मोस्टली, ठीक है, बट मतलब मेल भी हो सकते हैं, ज़्यादातर वुमेन्स ही होती हैं। अब ये जो विलेज हेल्थ गाइड है ये परमानेंट होना चाहिए उस विलेज का। एजुकेशन इसकी 6th क्लास होनी चाहिए, 6th तक इसने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी में जितने भी चाहे आपके मज़हब के लोग हैं, जितने भी तबके के लोग हैं, सब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए सारे सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी। इसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन जो वो हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड प्रोवाइड करता हो, वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और ये जो है 2 to 3 आवर्स डे कम्युनिटी, अच्छा, ये वर्क इसका हो आफ्टर, अच्छा। अब ये जो है आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 3 months प्रोवाइड ए किट, जब इसको 3 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, किसको, विलेज हेल्थ गाइड को, जब 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो इसको एक किट दी जाती है। एक किट, उसमें से जो है वो कुछ मेडिसिन होती हैं और वर्किंग मैनुअल, यानी कि आपको किस तरह से वर्क करना है, कहाँ जाना है, वो एक मैनुअल दिया होता है, वो वर्किंग मैनुअल होता है आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग के बाद। अच्छा, ड्यूटीज़, ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल, अच्छा, तो इसमें ये कर सकता है ड्यूटीज़ जो इसकी होती हैं, ये जो छोटी छोटी बीमारियों में फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड ये चीज़ें ये दे सकता है, फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है हेल्थ एजुकेशन के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें विलेज हेल्थ गाइड करता है। तो ये जो विलेज हेल्थ गाइड है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मेडिकल ऑफिसर रिकमेंड करता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोकल दाइज पे। लोकल दाइज जो है
ये भी ग्रास रूट लेवल वर्कर होती हैं, याद रखें, ये आते हैं क्वेश्चंस। तो इनको ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट भी कहते हैं, TBA। मतलब कि जो आपके गांव में वो होती थी ना, जो बर्थ करवाती थी, वो औरत होती थी ज्यूरिंग, तो उसी औरत को जो है हमने ट्रेनिंग दी, ठीक है, ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग के बाद जो है उसको फिर हमने गांव में रखा, तो इसलिए उसको ट्रेनिंग बर्थ अटेंडेंट भी कहते हैं। इसको हम 30 डेज़ में ट्रेनिंग होती हैं PSC में 30 डेज़ तक। तो इसको जो है, इसको 2 डिलीवरीज करनी होती हैं ANM के साथ, ANM भी होनी चाहिए साथ में वहाँ पे PSC में। तो 2 डिलीवरीज के बाद ये फिर मतलब इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, यूँ समझ लें। प्रोवाइड हेल्थ सर्टिफिकेट एंड डिलीवरी, उसके बाद जब ये 2 डिलीवरीज इसकी कंप्लीट हो जाती है ANM के साथ, ANM इसके साथ होनी चाहिए, तब जाके डिलीवरी वो करेगी और ये भी देखेगी। तो फिर हम इसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और डिलीवरी किट करते हैं। डिलीवरी उसमें कुछ थोड़ा सा सामान होगा जो डिलीवरी में इसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो एक जो लोकल दाई होती है ना, वो एक विलेज में होती हैं। एक विलेज में एक लोकल दाई होनी चाहिए। ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट डज नॉट गिव एंटीनेटल सपोर्ट, ये एंटीनेटल सपोर्ट नहीं देगी, बस इसका क्या काम है, डिलीवरी का काम है। इसका एंटीनेटल सपोर्ट का कोई काम नहीं है, याद रखें। आगे हम देखते हैं आशा। आशा की तरफ जाते हैं। आशा की फुल फॉर्म मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आती हैं, पहले ही याद रखें, ठीक है। एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आती हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखा करें। तो ये भी ग्रास रूट लेवल वर्कर हैं। एक आशा 1000 की पॉपुलेशन पे होनी चाहिए, ठीक है। हमने पहले भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था। तो ये जो है, ये इम्पॉर्टेंट मेंबर होती है विलेज का, जो हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी होती है उसकी एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होती है आशा, ठीक है। ये वुमेन जो है 25 से 45 इयर्स तक होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए, या मैरिड हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है, या विडोड हो सकती है। अच्छा, तो ये जो आशा है ये भी परमानेंट रेजिडेंस होनी चाहिए, कहाँ की, उसी विलेज की। और इसकी एजुकेशन जो होनी चाहिए अप टू 10th क्लास तक होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। इसको भी कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक आशा की क्या है। इसको जो है, इसको इन्फॉर्मेशन देनी है कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी को इसको इन्फॉर्मेशन देनी है रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि इसको हेल्थ सर्विसेज जो भी हैं उनके रिगार्डिंग इनको इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी कम्युनिटी को। उसके बाद वो जो हेल्थ सर्विसेज के रिलेटेड ये उनको इन्फॉर्मेशन देती है, उनको मोबिलाइज करने के लिए उनको कहें आ जाएं, हम इसको एसेस करते हैं, चलो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, इन हेल्थ सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। तो मोबिलाइज़ करना, ठीक है, कम्युनिटी को, इनको कम्युनिटी में इनको मोबिलाइज़ करना। चलो हम उन हेल्थ सर्विसेज को एसेस करते हैं, कहाँ पे, जहाँ भी हो, चाहे वो आंगनवाड़ी सेंटर पे हो वो सर्विसेज मिलें, चाहे सब सेंटर में मिले, चाहे PSC SC में मिले, तो चलो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं, एसेस करते हैं उन हेल्थ सर्विसेज को। अच्छा, और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेडिकल केयर फॉर माइनर एलिमेंट और डॉट प्रोवाइडर भी होती है। मतलब ये मेडिकल केयर दे सकती है छोटी जो बीमारी अलाइनमेंट होती हैं, और डॉट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डॉट्स जो होते हैं ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट कोर्स, जो TB में देते हैं, तो वो भी ये प्रोवाइड करने का काम भी ये करती हैं आशा। अच्छा, एक्टिस एज डीप पॉट होल्डर फॉर ORS आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, ठीक है, OCP कंडोम्स एक्स्ट्रा। तो डिपोट होल्डर का मतलब ये होता है कि इसको मतलब एक किट यूँ समझ लीजिए कुछ देते हैं, उस किट में ये ORS, ये आयरन टैबलेट्स, कंडोम्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्ट एज डिपोट होल्डर भी कहते हैं। अच्छा, इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बर्थ और डेथ उसके विलेज में कितनी हुई हैं, डिजीज़ आउटब्रेक मत हुआ है कम्युनिटी में, उसकी रिलेटेड इसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आगे काउंसल वुमेन्स, अच्छा, ये वुमेन्स को काउंसल कर सकती है, उनको बता सकती है कि आप बर्थ को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, बर्थ के रिलेटेड अवेयरनेस कर सकती हैं,
सेफ़ डिलीवरी के रिलेटेड इन्फॉर्म कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इम्यूनाइजेशन के बारे में भी ये बता सकती है। आगे देखते हैं एक्वापाइन प्रेग्नेंट वुमेन। अच्छा, तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन हो उसको उसके ट्रीटमेंट, उसका एडमिशन PICCAC में किस तरह से वो भी बता सकती हैं, इसका ये फंक्शन है। अच्छा, आगे देखते हैं हम अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला होम विजिट्स आफ्टर डिलीवरी। तो होम विजिट्स, अगर होम डिलीवरी हो, होम डिलीवरी में कौन करवाता है? लोकल दाइज करवाती हैं। लोकल दाइज का मेन एम रहता है कि वो इंस्टीट्यूशन में उनको फोर्स करें कि चलिए इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करें। अगर ना माने तो फिर होम डिलीवरी में। तो होम डिलीवरी विजिट्स जो आशा की होती है ना, वो 7 विजिट्स होनी चाहिए। पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हैं इसकी, कितने 7 दिनों में ये वाले डेज, इन डेज में। अगर इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज में उसमें 6 विजिट्स इसे करनी है, तो पहला दिन जो है उसको 9 विजिट, पहला दिन जो होगा डिलीवरी का, उस पे उसे विजिट नहीं करना है। उसके बाद जो आते हैं ना 3, 7, 14 डेज, वो वाले डेज इसको जाना है, उन 2 दिनों इसको जाना है। अगर डिलीवरी बाय LSCS से हो तो 5 विजिट्स इसे करने हैं। पहले और तीसरे दिन नहीं जाना है, बाद के जो 7, 8, 14, 28, 44 डेज़ जो है उन दिनों में से जाना है। तो याद इसी तरह से रखें, 5, 6, 7 विजिट्स। 5 कब? जब LSCS से हो, जब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी से हो तो 6, जब होम डिलीवरी हो तो 7 विजिट्स इसे करनी चाहिए, ठीक है। अब आप खुद थोड़ा सा देख लें, ये जो है रोल ऑफ आशा, ये आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, और यहाँ पे आप देख लें आंगनवाड़ी वर्कर और ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी के साथ इसके ये रोल्स हैं, थोड़ा सा आप खुद देख लें। अब हम चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आंगनवाड़ी सेंटर। ये जो है सबसे पहला सेंटर, याद रखें ये सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे। जिस तरह से सब सेंटर होता है, PSC होता है, ये भी होता है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो ये हेल्थ सेंटर है। हेल्थ सेंटर समझिए आप आंगनवाड़ी, बट ये ग्रास रूट लेवल वर्कर पे पहला सेंटर होता है। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर हिली एरियाज़ में जो है 400 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए, और 800 प्लेन एरिया अगर पॉपुलेशन हो वहाँ पे इसको बनाया जाता है। 400 इसलिए क्योंकि हिली एरियाज़ में पॉपुलेशन कम होती है, इस वजह से 400 रखा है। प्लेन एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, इस वजह से 800 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए एक आंगनवाड़ी सेंटर। तो नए टर्म्स भी हैं, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर, उसकी पॉपुलेशन 150। तो हिली एरियाज़ में 300, प्लेन एरियाज़ में ये मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स भी आजकल बनते हैं। तो और एक है आंगनवाड़ी ऑन डिमांड, यानी कि जब आप डिमांड भी कर सकते हो आंगनवाड़ी। कब कर सकते हो? जब 6 ईयर्स के एज, अंडर 6 ईयर्स की एज, क्या कहते हैं इसे, 6 ईयर्स ऑफ एज जो आपके बच्चे हों उस गांव में, तो 40 से ज़्यादा या इक्वल टू 40 होनी चाहिए बच्चे, चाइल्ड होनी चाहिए 6 ईयर्स की एज में, तब जाके आप डिमांड कर सकते हो आंगनवाड़ी सेंटर का। तो स्टाफ जो होता है, आंगनवाड़ी वर्कर होती है आंगनवाड़ी सेंटर में, और एक हेल्पर होती है। तो बेनिफिट किस किस को मिलता है वो देखते हैं। बेनिफिशरीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, बेनिफिशरीज, ठीक है, बेनिफिशरीज देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं उनको, सबसे पहले ये 3 वुमेन्स ही आप समझें। वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 45, इनको बेनिफिट मिलता है आंगनवाड़ी सेंटर में। प्रेग्नेंट वुमेन को मिलता है। लैक्टेटिव मदर्स, ठीक है, चाइल्ड लेस देन 3 years ऑफ एज, चाइल्ड इन एज ऑफ 3 to 6 years, एडल्ट सन गर्ल्स, इनको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलता है आंगनवाड़ी सेंटर पे। याद रखें इन 6 जो है बेनिफिशरीज, इन 6 को मिलता है, ये देख लें आप। अच्छा, अब सर्विसेज कौन कौन सी हम देते हैं इनको, ठीक है, जो बेनिफिट, जो इनकी बेनिफिशरीज हैं, इस आंगनवाड़ी सेंटर की बेनिफिशरीज हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं आप। सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करते हैं यही हेल्थ चेकअप्स करते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग, एंटीनेटल केयर, ग्रोथ चार्ट मेंटेनेंस, ये हम देखते हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए। इन जो ऊपर हमने बेनिफिशरीज देखे इनके लिए इम्यूनाइजेशन का भी होता है यहाँ पे।
और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ये भी देते हैं। हेल्थ एजुकेशन, नो फॉर्मल और प्री स्कूल एजुकेशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मतलब आप देते हो जो ये होते ना, ये एडल्ट्स एंड गर्ल्स वगैरह, इनको एक पॉकेट्स देते हैं, वो उनमें मतलब कुछ खाने का कुछ चने वगैरह हो तो वो फिर घर लेके उनको पकाती हैं। सप्लीमेंट्री जो बाकी छोटे छोटे एज, ये 3 इयर्स ऑफ एज हैं, इनको हम वहाँ पे ही खाना प्रोवाइड करते हैं। ये होती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। हेल्थ एजुकेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। नॉन फॉर्मल और प्री स्कूल एजुकेशन का मतलब होता है कि आप मतलब जो स्कूल्स में एजुकेशन देते नहीं, वो वाली एजुकेशन नहीं यहाँ पे प्रोवाइड करते। यहाँ पे जो है हम बच्चों को बिठाते हैं इस तरह से, उनको एक बाल देते हैं, उनको कहेंगे ये जो बाल है ये ग्रीन कलर की राउंड बाल है, तो उनको क्या समझ आई ये एक कलर है और इसकी शेप जो है राउंड है। तो इस तरह से जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और रेफरल सर्विसेज भी जो है यहाँ पे होती हैं आंगनवाड़ी सेंटर में। अब चलते हैं आंगनवाड़ी सेंटर, तो हमने पढ़ा, अब देखते हैं आंगनवाड़ी वर्कर जो आंगनवाड़ी सेंटर में काम करती हैं। वो मैंने पहले ही कहा था ग्रास रूट लेवल वर्कर होती है, मोस्टली फ़ीमेल होती हैं, ये बात याद रखें, मोस्टली फ़ीमेल होती हैं। तो सिलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी इन विच शी इज़ एक्सपेक्ट टू सर्व, उसी कम्युनिटी में से चुना जाता है जो जहाँ वो काम कर सकें, खिदमत कर सकें। इसको 4 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनड होती है, 4 मंथ की होती है ट्रेनड। पार्ट टाइम वर्क हुई इज़ पेड विद, अच्छा इसको पार्ट टाइम वर्क इतना पैसा दिया जाता है 1500 मंथ, ठीक है। अलॉन्ग विद द विलेज हेल्थ गाइड आंगनवाड़ी वर्कर इज़, तो ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है ये विलेज हेल्थ गाइड के साथ आंगनवाड़ी वर्कर, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या प्राइमरी लिंक इनका होता है हेल्थ सर्विसेज का। हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये जो प्राइमरी पहला लिंक होता है वो इन आंगनवाड़ी वर्कर और विलेज हेल्थ गाइड मिल के प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी पहला वाला लिंक जो हमें हेल्थ सर्विसेज से मिलाते हैं तो वो इनके ज़रिए से हम मिलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो जो आंगनवाड़ी सेंटर मैंने कहा था ये अंडर ICDS के अंडर आता है। तो 100 आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं वो एक ICDS प्रोजेक्ट के अंडर आता है, यानी कि एक ICDS प्रोजेक्ट कितने आंगनवाड़ी सेंटर के अंडर आता है, 100, ये याद रखें। तो 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो अंडर एक मुखिया सेवक के अंडर होती हैं। मतलब कि ये जो आप समझ लें ये इतने सारे 25 हमारे पास आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इनको नज़र रखने के लिए एक होती है मुखिया सेवक उसे कहते हैं, ठीक है, इन 25 वर्कर्स को, ठीक है। तो 4 मुखिया सेवा फिर होते हैं, एक DPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। मतलब कि ये अगर हम इन 25 आंगनवाड़ी वर्कर्स को इंटू 4 कर दें, 25 इंटू 4 तो वो 100 आते हैं ना। तो ये वाला जो हमने अभी बताया था ये अंडर 100 आते हैं। तो 4 इसका मतलब ये 25 इसका मतलब 4 मुखिया होंगे चारों। तो वो 4 मुखिया जो है ना ये उसको ये जो है नज़र रखने के लिए ये होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं। और एक CDPO को कितना होता है ICDS, एक प्रोजेक्ट के लिए एक ICDPO होता है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सब सेंटर, ठीक है। सब सेंटर जो है मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर आता है। मतलब कि सबसे पहला जो हेल्थ केयर सेंटर आपको मिलता है ना गांव के बाद, जो सबसे पहला, यूँ समझ लीजिए पहला पेरिफेरल हेल्थ केयर सेंटर होता है हमारा सब सेंटर, ठीक है। अपने गांव में भी आप देख लें, जहाँ जिस गांव में आपका अस्पताल हो उसको आप सब सेंटर ही कहेंगे। तो मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ केयर सेंटर ये होता है, पहला सब सेंटर ही होता है। यही फर्स्ट कांटेक्ट बिटवीन कम्युनिटी और हेल्थ सेंटर के बीच में होता है। पहला जो कनेक्शन आपका बनता है ना कम्युनिटी के साथ हेल्थ केयर, वो ये वाला करता है सब सेंटर। आगे हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप पॉइंट यहाँ पे याद रखें, जो ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये वाला एक्सेप्शन है, इसलिए इसे याद रखें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको 100% सेंट्रल असिस्टेंस देती है। यानी कि ये जो सब सेंटर चलाता है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाती है, सेंट्रल असिस्टेंस इसको होता है।
बाकी जो PHC या CHC है ना, वो अंडर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो एक सब सेंटर मैंने कहा था परसों, 3,000 की पॉपुलेशन पे, जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 3,000 की पॉपुलेशन पे, और 5,000 की पॉपुलेशन पे प्लेन एरियाज़ में बनता है। 5,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए तब जाके एक सब सेंटर बनेगा प्लेन एरियाज़ में। चूँकि परसों भी मैंने कहा था कि जो 6 सब सेंटर्स मिलके एक PHC के अंडर होते हैं, ये एक सब सेंटर, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, तो ये सारे मिलके ना ये अंडर एक PHC के अंडर आते हैं। ठीक है, एक PHC के अंडर आते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम। तो आगे हम देखते हैं, एज़ पर IPHS नॉर्म्स, इसके अंडर जो है ये, मतलब इसके अकॉर्डिंग टू, इसके हिसाब से 2 फीमेल हेल्थ वर्कर होनी चाहिए हर एक सब सेंटर पे। हर एक सब सेंटर पे कितनी फीमेल होनी चाहिए वर्कर? 2 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IPHS। आगे देखते हैं हम। तो मैंने पहले वाली वीडियो में कहा था कि चूँकि SC में कोई डॉक्टर नहीं होता, वो जो मतलब हाई लेवल पहले होता है ना, वहाँ पे ANM ही होती है, ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ होती हैं पहला, मतलब वहाँ पे डॉक्टर नहीं होता, इसलिए वहाँ पे जो ऊपर रैंक होता है ना वो ANM ही होते हैं, ANM ही होती हैं। अच्छा, तो सब सेंटर के ना 2 टाइप से, टाइप A और टाइप B आया है क्वेश्चन FM PHW के पेपर में, मैंने देखा। अब इसे अच्छे से याद रखें। तो ये जो टाइप A है ना, इसमें कोई बेड नहीं होता, स्टाफ 3 होता है। इसमें टाइप B में 2 बेड्स होते हैं और स्टाफ 4 होता है, 4 स्टाफ होते हैं, 4 मेंबर्स होते हैं। अब देखते हैं, इसमें 9 बेड, याद रखें इसमें बेड है, इसमें 3 है, इसमें 4 स्टाफ है। तो डॉक्टर दोनों में नहीं है, इसमें भी डॉक्टर नहीं, इसमें भी डॉक्टर नहीं। अब स्टाफ कितना है? इसमें 3 है, इसमें 4 है, बस यही मेन फ़र्क है। इसमें एक ANM है, ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर, और एक हाफ सफाई कर्मचारी पार्ट टाइम के लिए। तो जो ये वाला है ना, अच्छा, तो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टाइप A, एक्सेप्ट ये डिलीवर नहीं करते हैं, डिलीवरी यानी कि बेबी की डिलीवरी यहाँ पे नहीं होती है A सब सेंटर में, टाइप A सब सेंटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ना टाइप B, ये देखते हैं हम टाइप B वाला। टाइप B में सबसे पहले ये 2 बेडेड होता है, 2 बेडेड होता है, 9 डॉक्टर होता है, बट स्टाफ 4 होता है। इसमें 2 ANM होते हैं, उसमें एक है टाइप A में, एक ANM, इसमें 2 ANM होती है। इसी तरह से एक मल्टी हेल्थ वर्कर, एक फुल टाइम सफाई कर्मचारी, उसमें जो है आप डिलीवरी नहीं कर सकते थे, इसमें जो है आप डिलीवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस ये डिलीवरी, या मतलब इसमें क्यों, इसमें आप क्यों नहीं डिलीवरी कर सकते, इसमें क्यों नहीं कर सकते? ये जो टाइप A है ना, इसके नियरर PHC या CHC हॉस्पिटल नियरर होते हैं, इस वजह से वहाँ ही डिलीवरीज की जाती हैं। यहाँ पे टाइप B सब सेंटर में इसलिए डिलीवरीज कंडक्ट करवाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे वेरी हाई लोड होता है, यहाँ पे डिलीवरी केसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो है, यहाँ पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन पास में नहीं होता CHC PHC जहाँ पे डिलीवरीज की जाएँ, इस वजह से टाइप B सब सेंटर में डिलीवरीज की जाती हैं। आगे देखते हैं हम, सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइडेड की जाती हैं इसमें। ठीक है, SC में तो आप खुद ही देख लें, क्यूरेटिव सर्विसेज हैं, क्यूरेटिव जिस तरह से माइनर एलिमेंट्स होते हैं ना, माइनर कोई बीमारी होती है तो जिसमें पैरास्टामॉल होती हैं, आपके ज़ुकाम हो, बुखार हो, वो वाली दवाइयाँ देते हैं यहाँ पे। वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन एलिजिबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एलिजिबल कपल हो ना, कपल जो एलिजिबल हो उनकी रजिस्टर बनानी होती, मेंटेन करनी होती है। फैमिली प्लानिंग और कंट्रासेप्शन के रिलेटेड, वो फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड आप अवेयर कर सकते हैं जनाब, उसके सर्विसेज वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर फैमिली प्लानिंग और कंट्रासेप्शन, तो एंटीनेटल केयर, इंटरनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर भी दे सकते हैं, वो वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी नीड असेसमेंट, वाटर क्वालिटी ये वाटर क्वालिटी आपको देखनी, मोनिटर करना होता है कि वाटर की क्वालिटी ठीक है। प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन, तो साफ़ सफाई का भी प्रमोशन आपको करना होता है। ये सर्विस होते हैं सब सेंटर पे। तो ट्रेनिंग, ये तो मैंने कहा था, ये जो लोकल दाइज होते हैं ना, ट्रेनर बर्थ अटेंडेंट, इनकी भी यहाँ पे क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, और आशा की भी होती हैं। तो बाकी आप थोड़ा सा देख लें खुद ही, कोई बड़ा इशू इसमें है नहीं।
तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना वो हम देखते हैं पीएससी। पीएससी को देखने से पहले ये थोड़े से एक देख लें, आप फील्ड में भी जा सकते हैं। फील्ड में जाके कौन कौन सी सर्विस आप देते हैं। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, हाउस टू हाउस सर्वे जाते हैं, होम विजिट्स जाते हैं। तो ये सारा काम किन का होता है? एससी का होता है। अब देखते हैं हम पीएससी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर अब पढ़ते हैं हम। पहला जो पॉइंट इसमें है, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है ना वो 20,000 की पॉपुलेशन पे होना चाहिए। कहाँ? हिली एरियाज़ में। और 30,000 की पॉपुलेशन में प्लेन एरियाज़ पे होना चाहिए। आगे देखते हैं हम। ये पहला कांटेक्ट होता है किन किन के बीच में? एक कम्युनिटी और एक डॉक्टर के बीच में। क्योंकि मैंने कहा था ना एससी में कोई डॉक्टर नहीं होता, आंगनवाड़ी में कोई डॉक्टर नहीं होता, वहाँ पे एएनएम होती हैं और आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे होती हैं। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर होता है। इस वजह से जो पहला कांटेक्ट जो रहता है कम्युनिटी को डॉक्टर के साथ रहता है, वो कहाँ रहता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे रहता है। आगे देखते हैं हम। अच्छा, जब आप 6 सब सेंटर्स को क्या कहते हैं हम, 6 सब सेंटर मिल के क्या बनाते हैं? एक पीएससी बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो मैंने कहा था ना ये स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है। मेंटेन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करता है। अंडर ये मिनिमम नीड प्रोग्राम और बेसिक मिनिमम सर्विस प्रोग्राम के अंडर ये आते हैं पीएससी। एससी किसके अंडर आता है? सेंट्रल असिस्टेंस के अंडर आता है। आगे देखते हैं। ये 4 से 6 बड़े हो सकते हैं। अब स्टाफ में ये आता है मेडिकल ऑफिसर्स एमबीबीएस की डिग्री के होल्डर के होने चाहिए। आयुष प्रैक्टिशनर भी होता है, जो आयुर्वेदिक वगैरह वो होते हैं ना, वो वाले भी इसमें यहाँ पे होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। एएनएम होती हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, लैब टेक्नीशियन होता है, हेल्थ असिस्टेंट होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। ये जो हेल्थ असिस्टेंट होता है ना, ये ग्रास रूट लेवल वर्कर नहीं होता है, नहीं होता है। ये क्या होता है? ये जो ग्रास रूट लेवल वर्कर होते हैं ना, उनको सुपरवाइज करने के लिए कौन होता है? हेल्थ असिस्टेंट होता है। हेल्थ असिस्टेंट कौन होता है? जो ग्रास रूट लेवल वर्कर को, जो उनको नज़र रखें, निगरानी में रख सकें। ठीक है, तो हेल्थ असिस्टेंट भी होता है यहाँ पर। अब चलते हैं हम आगे। अच्छा, ये तो मैंने शायद पढ़ाया हुआ था। रीओरेंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर जो होता है ना, उसमें एक पीएससी को हर एक एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ना चाहिए। ये रोम रीओरेंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम कहता है। तो इसके तहत हर एक पीएससी को मेडिकल कॉलेज के साथ जोड़ा जाता है। अब इस पीएससी के बिना 2 टाइप से, टाइप ए एंड टाइप बी, बस वही वाला। इसमें भी डिलीवरी होती है। टाइप ए में भी डिलीवरी होती है, बट इसमें भी डिलीवरी होती है टाइप बी में भी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें अगर लेस देन 20 डिलीवरीज हो ना मंथ में, तो वो टाइप ए कहलाता है। अगर इसमें मंथ में टाइप ज़्यादा हो, 20 से ज़्यादा डिलीवरी हो, तो वो कहलाता है टाइप बी पीएचसी। अब स्टाफ कितना रिक्वायर्ड है? तो एसेंशियल तो यहाँ पे टाइप ए में 13 है, तो डिज़ायरेबल 18 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें 14 और डिज़ायरेबल 21। अब सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो है सिलेबस में भी है, मेडिकल असिस्टेंट के सिलेबस में है। फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पे है। तो यही हम देखते हैं यहाँ पे सर्विसेज कौन कौन सी प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपको ध्यान में रहे ना, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर हैं, आयुष हैं, एएनएम है, पीएच लैब है, तो ये जो सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं ना, वही आपकी फंक्शन बन जाती है फिर सर्विसेज। तो मेडिकल केयर तो सबसे पहले ही दे सकते हैं, मेडिकल केयर एंड आयुष केयर दे सकते हैं। क्योंकि लैब भी हैं, लेबॉर्ट्री सर्विसेज एडवांस में नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे टेस्ट तो हो जाएंगे ना पीएससी में। और सर्जिकल प्रोसीजर भी होते हैं, जैसे मतलब बाहर की कुछ कैंप लगता है तो वो सर्जिकल प्रोसीजर्स भी करते हैं, वैसेक्टॉमी करते हैं, ट्यूबेक्टॉमी करते हैं, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कैटरेक्ट सर्जरीज भी करते हैं। अच्छा, तो आगे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में इंक्लूड ये एमटीपी ही होता है। एंटीनेटल केयर भी देते हैं, चूँकि फैमिली प्लानिंग है ना, फैमिली प्लानिंग सर्विस देते हैं, तो एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, पोस्टनेटल केयर और न्यू बॉर्न केयर भी देते हैं, ये सर्विसेज देते हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, जिसमें आप हेल्थ एजुकेशन देते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अच्छा ये वाला लोकली एंडेमिक डिजीज़ के रिलेटेड प्रिवेंट और कंट्रोल, ये वाली सर्विसेज विथ रिहेबिलिटेशन सर्विसेज ये पीएससी में देते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल इवेंट्स, ये वाइटल इवेंट्स का मतलब होता है कि
कि कितने का जन्म हुआ, कितने डेथ हुए, ये सारे वाइटल इवेंट्स को रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, मैटरनिटी यानी कि माँ की भी डेथ, वो भी रिव्यू आपको देखना होता है। अच्छा, प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई, आप वो देख लें। इनको प्रमोट करना है, इस जो सेफ वाटर हो सप्लाई वो आपको प्रमोट करना है। सैनिटेशन साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। यहाँ पे ट्रेनिंग जो होती है ना, आशा की होती है, एएनएम की होती है, LHV, ये आंगनवाड़ी सेंटर, ये इन वो फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे? PHC में। तो नेशनल हेल्थ और रेफरल सर्विसेज भी यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने कहा था ना, अंडर IPIC के अंडर जो होता है ना, वो 2 फीमेल हेल्थ वर्कर्स को रखना होता है। कहाँ पे? SC में। तो इसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है, इसने कहा हमें कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर जो देना है वो थ्रू PHC के ज़रिए देना है। ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर आपको पता है ना, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव सर्विसेज। तो मेंटेन एक्सेप्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, ये चीज़ें आप खुद देख लें। अब अर्बन एरियाज़ में भी PSCs होते हैं। 50,000 की पॉपुलेशन पे 2 मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, 3 स्टाफ नर्सेज होते हैं, 1 लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट होता है, लेडी हेल्थ वर्कर होती हैं, 4 से 5 ANM होती हैं, क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ भी होता है। ये अर्बन PHC भी होता है। इसको देख लें, पास करके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं हम CHC पर। अब चलते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, ये 80,000 की पॉपुलेशन पे हिली एरियाज़ में होता है। 1,20,000 पॉपुलेशन जो हो वो प्लेन एरियाज़ में जब हो तब जाके आप एक CHC को बना सकते हैं। तो रेफरल जब आप 4 PHC जो है ना, ऐसे 4 PHC वो अंडर किसके आते हैं? एक CHC के अंडर आते हैं 4 PHC। याद रखें, जिस तरह से 6 SCs आते थे ना एक PHC के अंडर, इसी तरह से जो है 4 PHCs किसके अंडर आते हैं? एक CHC के अंडर आते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट रेफरल यूनिट होता है। कहा था मैंने पहला, ये जैसे आपके मतलब PHC में या आंगनवाड़ी सेंटर में कोई बीमार होता है, आप उसे जो पहला रेफ़र करते हो ना, वो आप CHC में ही करते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं क्वेश्चंस इस पे। अच्छा, ये भी कौन करता है? मैंने कहा था ये भी अंडर स्टेट गवर्नमेंट के ही अंडर होता है। तो सिर्फ SC ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अब यहाँ पे आप स्टाफ देख लें, यहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ पे वहाँ पे कौन था PHC में? वहाँ पे जो था वो मेडिकल ऑफिसर था MBBS डिग्री की। यहाँ पे MD MS होते हैं। तो अब स्पेशलिस्ट कौन कौन है, ये 5 याद रखें। मेडिसन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और एनेस्थीसिया, इन ये स्पेशलिस्ट होते हैं। यहाँ पे BMO होता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, 6 मेडिकल ऑफिसर्स, 2 फीमेल, डेंटल सर्जन्स, आयुष मेडिकल ऑफिसर, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, आई सर्जन। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख लें, मतलब कि ये आई सर्जन जो है ना, एक होना चाहिए, एटलीस्ट 5 CHC में एक होना चाहिए। और ये वाले भी हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है, पब्लिक हेल्थ नर्स होती हैं, रेडियोग्राफर होता है, लैब टेक्नीशियन होता है, फार्मासिस्ट, ANM, हेल्थ असिस्टेंट। तो ये जो सारे हैं ना, यही सर्विसेज, यही वाले जो अपनी अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सर्विसेज आप खुद देख लें। रूटीनली इमरजेंसी केसेस सर्जरी होती हैं, मेडिसिनल, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स वगैरह। डायग्नोस्टिक जैसे एक्सरे, ECG, लैब सर्विसेज मिल जाएंगी आपको। ब्लड स्टोरेज सर्विसेज भी मिलेंगी, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, न्यूबॉर्न केयर भी मिलेगा आपको। तो मैटरनल डेथ रिव्यू, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी, स्कूल हेल्थ सर्विसेज भी। तो ये आप खुद देख लें। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी यहाँ पे, रेफरल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी मिलेंगी। आगे जो अब देख लें, अर्बन CHC भी होता है। अब थोड़ा सा देख लें इसको भी। तो अर्बन PHC जो होता है ना, ये अर्बन एरियाज़ में होता है। तो ये भी फर्स्ट रेफरल यूनिट ही समझें, जो अर्बन एरियाज़ में होता है ना, वो अर्बन CHC होता है। तो यहाँ पे फॉर एवरी 4 to 5 PHCs होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड करती हैं। अच्छा हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे करती हैं क्या? प्रोवाइड वन टाइम जो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जो थे ना स्टेट गवर्नमेंट, SC को छोड़ के और इसको छोड़ के, ये वन टाइम जो प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। तो यहाँ पे आप पॉपुलेशन के बेस पे नॉन मेट्रो सिटीज़ और मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से देख लें। पॉपुलेशन अगर 1 से 2.5 लाख की पॉपुलेशन पे हो तो नॉन मेट्रो सिटीज़ होती हैं,
वहाँ पे आप इसे बना सकते हैं। और मेट्रो सिटीज़ में इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए तब जाके, और 100 बेडेड होने चाहिए ताकि एक अर्बन पीएससी मिल सके। तो और एक यहाँ पे पॉइंट जो है, जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशन होता है ना, ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो करता है, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे जो करता है मोस्ट कॉमन ऑपरेशन, वो फाइकोएमल्सिफिकेशन है। ये एक ऑब्जेक्टिव आया है, देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।